भारत के तेवरों से घबराया अमेरिका। भारत की आपत्ति पर अमेरिका ने दी सफाई। भारत को लेकर अमेरिका ने पाक को दी नसीहत। कहा, भारत के साथ जिम्मेदारीपूर्ण रिश्ता निभाए पाकिस्तान। दोस्तों, भारत के तेवर देखकर इन दिनों अमेरिका और पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाने वाला अमेरिका भी भारत जैसे देश के आगे अपनी करतूतों को लेकर विश्व मंच पर सफाई देने पर मजबूर हो गया है और उसका गुलाम कहलाने वाला पाकिस्तान तो अमेरिका के ही पल्लू में छुपा बैठा है। वो भारत से अपनी रक्षा के लिए अमेरिका से गुहार लगा रहा है, लेकिन फिर भारत ने अपने तेवर के साथ दोनों देशों को आगाह किया है कि अगर उन दोनों देशों की वजह से भारत पर कोई भी आंच आती है तो वो उन दोनों देशों के लिए सही नहीं रहेगा। दरअसल अभी हाल ही में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के रखरखाव के लिए 45 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता को लेकर मंजूरी दी गई है। इसके बाद भारत अमेरिका की इस हरकत के बाद भड़क गया और उसने अमेरिका और पाकिस्तान को आगाह करते हुए कहा कि ये डील भारत की सुरक्षा के खिलाफ हुई है। लेकिन अमेरिका ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही पाकिस्तान को भी चेतावनी देते हुए कहा कि वो भारत से जिम्मेदारी पूर्वक रिश्ते निभाए। आखिर क्यों भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुई F-16 लड़ाकू विमान से जुड़े पैकेज को लेकर आपत्ति जताई है? वहीं भारत की आपत्ति जताने पर अमेरिका ने सफाई क्यों दी है? आखिर इस पैकेज को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? इस बारे में हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कैसे रिश्ते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी से रिश्ते नहीं निभाता है, वही हाल पाकिस्तान का है। लेकिन दोनों के बीच कई बार ऐसे रंग देखने को मिले जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती है। कभी गहरी दोस्ती का दिखावा देखने को मिला तो इमरान खान के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बेहद बुरे दौर से गुजरते नजर आए थे। यही वजह है कि इमरान खान ने रूस के प्रति अपना झुकाव दिखाया था, जो सभी को चौंका रहा था। इमरान खान खुद से ये आरोप लगा चुके हैं कि उनके रूस दौरे की वजह से अमेरिका ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए साजिश रची थी। उन्होंने इतना तक कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तानी राजदूत को धमकाया है। तब लग रहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्ते बिगड़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ की सरकार आई तो दोनों देशों के बीच रिश्ते ही बदल गए। शहबाज शरीफ की सरकार ने इमरान खान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और अमेरिका ने भी इन आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। वहीं अब जो दोनों देशों के बीच हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े के रखरखाव के लिए 450 मिलियन डॉलर का पैकेज दिया है। ये पिछले 4 साल में इस्लामाबाद को दी जाने वाली सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता थी। इससे पहले तत्कालीन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में पाकिस्तान को दी जाने वाली 2 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता पर बैन लगा दिया था। अमेरिका का इस तरह से पाकिस्तान को लड़ाकू विमानों को लेकर सहायता पैकेज देना सभी को शक में डाल रहा है, क्योंकि इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चरम पर है। इस युद्ध को लेकर पाकिस्तान यूक्रेन का साथ दे रहा है। साथ ही अमेरिका भी रूस के खिलाफ है, वो भी इस जंग में यूक्रेन का साथ दे रहा है। ये पूरी डील एक नया ही समीकरण दिखा रही है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच भारत ने इस लड़ाकू विमान के पैकेज को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। भारत का कहना है कि अमेरिका का इस तरह से पाकिस्तान को सहायता पैकेज देना सही नहीं है। अमेरिका की ये सहायता भारत में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दे सकती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनसे ना ही कभी पाकिस्तान को फायदा हुआ है और ना ही अमेरिका को। अब यूएस को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि उन्हें पाकिस्तान के साथ संबंध बरकरार रखने से क्या फायदा मिल रहा है। दोनों देशों के रिश्ते आने वाले समय में कितने मजबूत और फायदेमंद हो सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि हर किसी को पता है कि F-16 फाइटर विमानों का इस्तेमाल कहां और किसके लिए होता है। इस तरह की बात कहकर आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। भारत के इस तरह के बयान सामने आने के बाद जयशंकर के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान से ही पैदा होने वाले आतंकवाद के स्पष्ट खतरे, और चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो चाहे IS या अल-कायदा, मुझे लगता है कि खतरे स्पष्ट हैं और यह सुनिश्चित करने में हम सभी का हित है कि हमारे पास उनसे निपटने के साधन हो।
ब्लिंकन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से बातचीत करने के एक दिन बाद कहा कि अमेरिका अपने मित्रों को अपने मतभेद कूटनीति संवाद के जरिए हल करने के लिए प्रेरित करता है। दरअसल दोस्तों, भारत ये डील अपने खिलाफ मानता है क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर उसने रूस का साथ दिया था, जिससे अमेरिका बौखला गया था। भारत का मानना है कि पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में भारत से बदला लेने के लिए उसने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े के रखरखाव के लिए $450 मिलियन का पैकेज दिया है, जो उसकी सुरक्षा दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से मंशा रही है कि वो भारत को कैसे भी करके नुकसान पहुंचाए। वहीं अब जब उसके पास F-16 जैसे ताकतवर विमान आ जाएंगे तो भारत को नुकसान पहुंचाने का प्लान जरूर बनाएगा। भारत सरकार ने अमेरिका के इस फैसले पर कहा कि इससे दोनों देशों की क्षमता में असहजता आएगी। उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका भारत के सुरक्षा हितों का ध्यान रखेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान को अमेरिका नहीं दिए थे और विंग कमांडर अभिनंदन ने इसी विमान को MiG-21 पर सवार होते हुए मार गिराया था। दोस्तों, साल 1983 से पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में F-16 फाइटर जेट शामिल है। अब 39 साल बाद इस फाइटर जेट को मेंटेनेंस की जरूरत महसूस हुई तो कमजोर इकोनॉमी और विदेशी कर्जों तले दबे पाकिस्तान के लिए ये खर्च उठाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पाकिस्तान ने अमेरिका से मिलिट्री अपग्रेडेशन और F-16 के मेंटेनेंस के लिए मदद मांगी थी। इसके बाद ही अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने 3,580 करोड़ पाकिस्तान को देने का फैसला किया है। भारत पाकिस्तान को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमान को लेकर इसलिए चिंतित है क्योंकि अपग्रेड होने के बाद F-16 फाइटर जेट की लड़ाकू क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा, कई सालों से पाकिस्तान के 85 F-16 फाइटर जेट भारत के लिए कोई महत्व नहीं रखते थे, लेकिन अब ये भारत को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तीसरा, अब जब भारतीय एयरफोर्स अपने कम होती लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या से परेशान है, ऐसे में पाकिस्तानी एयरफोर्स की बढ़ती क्षमता भारत के लिए निश्चित तौर पर अच्छी खबर नहीं है। वहीं अमेरिका ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ हुए समझौते में यूक्रेन युद्ध के बदले में स्टैंड लेने जैसी कोई बात ही नहीं है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि ऐसा करके पाकिस्तान की मदद नहीं की है, बल्कि मौजूदा F-16 बेड़े के लिए स्पेयर पार्ट्स की बिक्री है। ऐसा आतंकवाद को रोकने के लिए किया गया है। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने बताया था, अमेरिका की वर्ल्ड वाइड पॉलिसी है कि जब वह किसी देश को डिफेंस इक्विपमेंट्स देता है तो अंत तक उसके रखरखाव के लिए बाकी सहयोग भी मुहैया करवाता है। हम फाइटर जेट के विंग्स और इक्विपमेंट्स की सर्विसिंग की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये बिक्री है, मदद नहीं। अमेरिका ने अपनी सफाई में कहा है कि पाकिस्तान को ये सहायता भारत को संदेश देने के लिए नहीं दी गई, बल्कि पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में सहयोग के इरादे से ये मदद की गई है। उसका ये भी कहना है कि इससे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा होगी। अमेरिका ने साफ किया है कि इस आर्थिक पैकेज में किसी भी तरह का नया हथियार मुहैया नहीं कराया गया है। इसके साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान को दो टूक सलाह देते हुए कहा है कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया अपनाए। अमेरिका के साथ अपने संबंधों को पटरी पर लाने में जुटे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को यह सलाह उनके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने दी है। इसके अलावा पाकिस्तान को उसके ऊपर चीन के बढ़ते आर्थिक कर्ज को लेकर भी अमेरिका से सुननी पड़ी है। भुट्टो के साथ हुई बैठक के बाद ब्लिंकन ने कहा कि हमने पाक के विदेश मंत्री के साथ ये बात की है, वो भारत के साथ एक जिम्मेदारी भरा रिश्ता कितना जरूरी है, और हमने यह भी आग्रह किया है कि पाकिस्तान चीन से बकाया कर्ज में छूट को लेकर बात करे ताकि वो बाढ़ की विभीषिका से जल्द बाहर आ सके।